हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, धन्यवाद देता हूँ उस महान परमेश्वर का जो मुझे और आपको, हम सबों को संभाल करके रखता है। इससे पहले कि आज के मैं सरमन में जाऊं, आज के वचन को आपके बीच में शेयर करूं, वचन का टॉपिक बता देना चाहता हूं कि आखिर क्यों जो मन में हम सोचते हैं, जो काम हमारे परिवार के लिए हैं या हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए हैं, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के जो विचार हमारे मन के अंदर आते हैं, जो काम हम अपने दिमाग में सोचते हैं, मन में सोचते हैं, आखिर वो सब पूरे क्यों नहीं होते हैं? क्या कारण है? ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से मन में सोचे हुए विचार पूरे नहीं होते? कौन सी बात है जो हमें हमारे विचारों को पूरा होने से रोकती है? कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी सामर्थ्य है जो हमारे मन को पूरा, हमारे मन की कार्य को पूरा होने के लिए रोकती है? इन सब सवालों का जवाब हम लोग आज के वचन से जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। इससे पहले कि हम सरवन में जाए, प्रभु के पवित्र वचन को पढ़ें, मैं चाहता हूं कि हम सब लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते, नजदीक में आते हैं। प्रभु, आज जितने भी भाई, जितने भी बहन, जितने भी बच्चे, जितने भी नौजवान, जितने भी प्रिय बुजुर्ग आज परमेश्वर इस वचन को सुनते हैं, तो हे परमेश्वर, आप इनके जीवन में अद्भुत तरीके से काम कीजिएगा मेरे परमेश्वर, और इनको इनके जीवन में किसी भी प्रकार के कोई दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी, परेशानी और कमी कमजोरी का सामना ना करना पड़े पिता। यदि कोई भी अंधकार की शक्ति या कोई भी बीमारी इनके जीवन के अंदर है, वो इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु, और आज का वचन इनकी जिंदगी में अद्भुत तरीके से काम करे, ताकि आज के वचन की सच्चाई को जान करके प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठा सके मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। हे मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना, और इस वचन के ऊपर प्रकाश डालने के लिए प्रभु आपके पवित्र आत्मा ने हमारी अगुवाई की। इसके लिए हम आपका दिल से और मन से धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस बात से कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो बहुत दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम संगति करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, संगति में भी जाते हैं, संडे चर्च में भी जाते हैं, प्रभु के साथ अच्छा समय भी बिताते हैं। हमारे लिए सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी हमने जो अपने जीवन में सोचा है वो पूरा क्यों नहीं होता है? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में इस तरीके से करना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, वैज्ञानिक बनूं, ठीक है, साइंटिस्ट बनूं, या फिर कोई एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एएनएम करके स्टाफ नर्स बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई फर्नीचर का कारीगर बनना चाहता है। A to Z बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, जैसे कि मान के चलिए कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई बीएसएफ में शामिल होना चाहता है, कोई ब्लैक कमांडो बनना चाहता है, कोई इंस्पेक्टर बनना चाहता है, कोई दरोगा बनना चाहता है, कोई आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है। ये आप में से हर एक व्यक्ति की ये ज़रूर सोच होगी, समझ होगी कि आपने अपने जीवन में ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुझे अपनी जिंदगी में ये सब कुछ बनना है। जो अभी मैंने आपको नाम बताए हैं, इनमें बहुत सारे तो छूट गए, जैसे कि वकील और जज, ठीक है। आप हो सकते हैं राजनेता, विधायक, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हो। बहुत सारी ऐसी बातें आपके मन के अंदर होंगी, और बहुत सारी आपने अपने फ्यूचर को लेकर के इन बातों को अपने जीवन में शुरुआत करना शुरू कर दिया होगा, लागू करना शुरू कर दिया होगा। आपने जो कुछ भी सोचे, जो मैंने बताया है, बहुत अच्छा है। आप ये बनिए, मैं दुआ करूंगा आपके लिए कि ये सारी खूबियां आपके अंदर हों और आप एक बड़े अधिकारी बनकर के हमारे भारत देश के लोगों के लिए ईमानदारी और सच्चाई का नमूना पेश कर सकें। मैं चाहता हूं कि आप बड़े बड़े जज बनिए, मैं चाहता हूं बड़े बड़े साइंटिस्ट बनिए, मैं चाहता हूं कि आप बड़े डॉक्टर बनिए, बड़े पुलिस अधिकारी बनिए। मैं चाहता हूं कि आप ये सब बने, ताकि
आप हमारे देश का नाम रोशन कर सके। अपने पद से, अपनी जिम्मेदारियों से, जिस क्षेत्र में भी आप रहें, जिस बड़े पद के ऊपर आप रहें, आप वहां पर अपने परमेश्वर का, अपने भारत देश का, अपने परिवार का और आप अपना खुद का और अपनी कलीसिया का नाम रोशन आप कर सके। मैं चाहता हूं, लेकिन सवाल यह है, क्या जो कुछ आपने बनने के लिए सोचा है, क्या आपने सबसे पहले परमेश्वर से पूछा कि प्रभु मैं क्या बनना चाहता हूं? आपने सोचा? आपने तो सोचा कि प्रभु मैं एक आईपीएस अधिकारी बनना चाहता हूं, लेकिन आपने प्रभु से पूछा? क्या आपने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं आईपीएस बनूं या ना बनूं? हो सकता है परमेश्वर आपको कमिश्नर बनाना चाहता हो। आपने सोचा कि प्रभु मैं वकालत करना चाहता हूं, मैं वकील बनना चाहता हूं। बताइए आप क्या चाहते हो सकता है कि प्रभु आपको जज बनाना चाहता हो। क्या आपने अपनी जिंदगी में जो आपने मन में सोचा है, जिसको आप सोचते हैं कि पूरा हो नहीं पाता, अक्सर मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कि कोई व्यक्ति ने आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और वो बेचारा 2-4 बार फेल हो गया, वो जा नहीं पाया। उसने सोचा कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, इसलिए वो आत्महत्या जैसी घटनाओं को घटा देते हैं, सुसाइड कर लेंगे या फिर A to Z वो कुछ भी ऐसी इस तरीके की गलती कर बैठते हैं जो हमारे लोगों के लिए और समाज के लिए बेहद दर्दनाक होती है, जिसको हम असहनीय बोलते हैं। वो दर्द हम सहन नहीं कर पाते हैं, परिवार के लोग वो दर्द सहन नहीं कर पाते हैं। काश आर्मी में जब तू फेल हुआ था, काश जब तू यूपीएससी में फेल हुआ था, काश उस समय पर जिस समय तू ट्रेनिंग कर रहा था उस समय फेल हुआ था, अगर फेल होने के बाद तू परमेश्वर के पास आ जाता तो शायद परमेश्वर आज तुझे इस बात की बुद्धि ज्ञान समझ देता कि आप, हो सकता है कि आप जो पुलिस अधिकारी नहीं बन पाए, आप आर्मी नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, पालन करने के लिए एक सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सामर्थ्य बेटा या बेटी बना करके आपको आपके समाज में खड़ा करता। आपने सोचा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर कहता बहुत कुछ कर सकता हूं। आपको पता है हमारे लिए बाइबल में क्या लिखा है? जब आप कहीं भी फेल हो जाए ना, जब आप अपनी किसी भी काम में फेल हो जाएं, तो कभी भी गलत कदम उठाने के बारे में सोचिएगा मत। क्यों नहीं सोचेंगे आप? वो इसलिए नहीं सोचेंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप गलत ना सोचें। सुसाइड या आत्महत्या जैसे कोई भी विचार आपके अंदर नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? क्योंकि आपके बाद आपका परिवार भी है, और अगर आप मन में टूट चुके हैं, आप सारी चीजों पर, आप सारी जगहों में जा करके थक चुके हैं, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, आपको कोई अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको अपनी जिंदगी को बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए कोई अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो याद रखिएगा उस समय पर आप टूट चुके होंगे। और जब आप टूट चुके होते हैं तो आप इस वचन को हमेशा याद रखिए, जो कि भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय में 17 वचन में ऐसा लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यदि आप टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी मदद करना चाहता है, वो आपकी सहायता करना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन में इस बात को पूरी तरीके से बताता है। आपने मन में बहुत सारी बातें सोची, पूरी नहीं हुई, उसका एक कारण क्या हो सकता है? जो मुझे समझ में आता वो ये कि आपने अपनी सफलता को पाने के लिए आपने परमेश्वर से नहीं पूछा, आपने परमेश्वर से इजाजत नहीं ली। अगर आपने परमेश्वर से पूछा भी होता ना, तो शायद परमेश्वर की तो योजना कुछ और होगी, लेकिन आपकी खुशी के लिए वो आपको उस पल में जरूर लेकर के जाता, क्योंकि वो मेरा और आपका पिता है, वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो लिखा है यहाँ पर, टूटा मन। आप बिल्कुल थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, प्रभु के पास आ जाइए, लग जाइए गले से, सीने से लग जाइए उसके। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको सिखाएगा, वो आपको समझाएगा, फिर एक नए प्लानिंग के साथ परमेश्वर फिर आपको खड़ा करेगा। कोई बात नहीं, आप यूपीएससी में रह गए, कोई बात नहीं, प्रभु के पास आ जाइए,
प्रभु दोबारा से फिर आपको तैयारी करवाएगा, फिर आपको विजय कराएगा। हालेलुया। मैंने बहुत सारी ऐसी गवाहियां देखी हैं जो लोग 4-4, 5-5 बार यूपीएससी की तैयारी करने के बाद तब जाकर के वो अपने मुकाम तक पहुंचे हैं। प्रियो, ये बहुत ही हमारे लिए गंभीर बात है कि हम जब हार जाए, हिम्मत हार जाए, तो हम कोई गलत कदम ना उठाए, बल्कि अपने परमेश्वर के पास आ जाए। वो मेरा और आपका सच्चा पिता है, वो हमसे बेहद प्रेम करता है और उसकी जो योजना है आपके लिए वो बहुत ही बड़ी और बहुत ही ताकतवर योजना है। प्रियो, इस दुनिया में आप कोई भी बड़ा पद के ऊपर बैठ सकते हैं, कोई भी बड़ा आप एक अधिकारी बन करके बैठ सकते हैं, लेकिन मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि आप बड़े पद के ऊपर बैठिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आप अपने महान परमेश्वर की इजाज़त लीजिए। क्योंकि अगर आप अपने बल, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ से एक अधिकारी बन भी जाएंगे तो आपके ऊपर कई सारे करप्शन के या कई सारे रिश्वत लेने के ऐसे आरोप लग सकते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ चल करके आप उस बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर, उस बहुत बड़े पद, गद्दी और उस कुर्सी के ऊपर जाकर के बैठेंगे तो परमेश्वर आपके मन के अंदर ये सारी बातें आने ही नहीं देगा। वो यही बात आपको सिखाएगा कि मैंने तुझे लोगों की सेवा करने के लिए चुना है, तो इसलिए लोगों की सेवा कर। धन, दौलत, रिश्वत, इन सारी चीजों से तेरा कोई लेना देना नहीं है। तुझे परमेश्वर कहेगा कि तुझे मैंने इस भारत देश की लोगों की मदद करने के लिए चुना है, तो लोगों की मदद कर, उनकी सहायता कर, जिस किसी भी पोस्ट में होंगे। अगर आप डॉक्टर हैं, फीस की चिंता मत कीजिए, किसी के पास है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़िए, लेकिन आप प्रभु के पास साथ में चलेंगे ना तो प्रभु आपको हृदय देगा और आप गरीबों की मुफ्त में सेवा कर पाएंगे। बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ में भी ऐसा होगा। इसलिए टूट चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, घबरा चुके हैं, बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। यहाँ पे लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आपने अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने बल का, सब तरीके का आपने क्या कर लिया, अपनी ताकत का भी पूरा आपने फायदा उठा लिया, अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लिया, सब चीजें करके देख लिया। जब आपकी ताकत ने, आपकी बुद्धि ने, आपके ज्ञान, आपके पैसे ने आपका साथ नहीं दिया और आप उस काम में फेल हो गए, तब आपको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे लिए तो यही अच्छा है कि मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊं। मेरे भाई, मेरी बहन, कभी भी ये गलती मत करना, दुनिया छोड़ने की बात मत करना। एक दिन हाँ जाना तो जरूर है, लेकिन अपनी गलती, इस तरीके की गलती मत करना। आप प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु आपसे प्रेम करता है और वो पूरी तरीके से आपको आपकी जॉब में आशीष देगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा टूटा मन प्रभु को अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब तक आपके अंदर ताकत थी, आपने इस ताकत का इस्तेमाल किया। अब जब आप बिल्कुल कमजोर हो गए हैं तो उस कमजोर में, उस निर्बलता में ही अब परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होगी और परमेश्वर अब आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, कभी कभी हमारे साथ में ऐसा होता है कि हम मन में सोचते बहुत कुछ है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इस बात को पूरी तरीके से बताता है। जब हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय तो उसके 5 वचन में लिखा है, यहोवा योग कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। अगर आपने अपनी बुद्धि, ज्ञान, ताकत, अपनी शिक्षा, अपने बड़े बड़े चीजों के ऊपर आपने घमंड किया, अधिक भरोसा रखा है प्रभु को छोड़ करके, तो आप ये सोच लीजिएगा कि आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, बहुत सारी परेशानी आने वाली हैं। इसलिए अगर आपने किसी टीचर के ऊपर, किसी गुरु के ऊपर आपने भरोसा रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा आपका आपके परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आगे लिखा जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। आपको अपने मन को भटकाने की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, इसी का 9 वचन, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। आपके मन के अंदर बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी और वो आपको कभी कुछ करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए तैयार करेंगे। लास्ट बात बोल करके समाप्त करूंगा। सोचिए, एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूं मैं, आपने MBBS
करने के लिए फॉर्म भरा और आपने डॉक्टरेंस करना शुरू कर दिया। अब आप MBBS डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बात मन के अंदर ये आई है, और दूसरा आपने सोचा कि मैं साथ ही साथ B फार्मा भी कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? B फार्मा भी कर लेता हूं। दो योजनाएं एक दिमाग के अंदर, एक दिमाग है पर दो योजनाएं चल रही हैं। वो क्यों चल रही हैं? क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि अगर MBBS डॉक्टर की पढ़ाई में मैं पास हुआ तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो कम से कम B फार्मा में तो मैं पास हो जाऊंगा, और मैं B फार्मा करके एक अच्छा मेडिकल खोल लूंगा और मेडिकल खोल करके अच्छी खासी इनकम करना शुरू कर दूंगा। आप MBBS में फेल हो जाएंगे और हो सकता है B फार्मा भी पास ना कर पाए। क्यों? क्योंकि दो योजना थी। अगर आपने एक योजना बनाई होती कि मुझे B फार्मा करना है तो आप B फार्मा कीजिए, यदि आप MBBS बनना चाहते हैं MBBS कीजिए, यदि आप LLB करना चाहते हैं तो LLB ही कीजिए। एक ही योजना के ऊपर एक ही फोकस रहना चाहिए, एक ही बात के ऊपर एक ही फोकस रहना चाहिए। अगर आपने सोच लिया कि मुझे MBBS डॉक्टर बनना है तो आप परमेश्वर के साथ में चलते रहिए और कहिए कि प्रभु मेरे इस डॉक्टर को बनने से एक ही योजना है कि मैं तेरे बताए रास्ते पे चल के मैं गरीबों की मदद कर सकूं, मैं गरीबों की सहायता कर सकूं, मैं गरीबों के लिए एक अच्छा डॉक्टर साबित हो सकूं। विश्वास कीजिएगा, आपको दूसरी बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही परमेश्वर आपको सफल कर देगा। हालेलुया! क्योंकि आपने एक ही योजना बनाई है और वो भी योजना मेरे परमेश्वर के साथ में है, आपके परमेश्वर के साथ में है, तो प्रभु उस योजना को जरूर सफल करेगा। दो योजना बना करके कभी भी काम मत कीजिएगा, क्योंकि आखिर बाइबल में ऐसा बताते कि दो नाव पे चलने वाला व्यक्ति क्या होता है? गिर जाता है। एक योजना, एक अपने परमेश्वर के साथ चलिए, देखिएगा परमेश्वर सब सफल करेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि मन के अंदर तो बहुत सारे रोग हैं। रोग के लिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि बहुत सारी कल्पनाएं हमारे दिमाग में चलती हैं, बहुत सारी योजनाएं हमारे दिमाग में चलती हैं, जिसको हम सोचते हैं कि ये हमारे जीवन के अंदर पूरा होना बहुत ही जरूरी है। ये योजना जब हमारे जीवन में पूरी होगी तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए प्रियो, बहुत सारी योजनाओं के अनुसार नहीं, वरन एक योजना बनाइए और उसी एक योजना के साथ अपने पिता परमेश्वर के साथ में चलते रहिए। वही आपको सफल करेगा और वही आपके सारे कामों को जो आपने सोचा है उन्हें भी वो पूरा करेगा। पहले आपको ये करना है कि उस योजना से पहले आप परमेश्वर की योजना को समझिएगा। योजना परमेश्वर की होगी, सफल परमेश्वर आपको करेगा। हालेलुया! तो इसलिए लिखा है, यहाँ पर आगे भी लिखा है कि कौन उस भेद को समझ सकता है। लिखा है, मैं यहोवा ही हूँ जो मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दे सकूं। प्रभु सब कुछ करने वाला है, योजना समझने वाला, विचारों को समझने वाला है, और मेरे और आपके चाल चलन का बदला भी परमेश्वर देने वाला है। तो इसलिए अपने चाल चलन को और अपने मन को और अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में दीजिए और उससे कहिए कि प्रभु ये मेरी योजना है, अब आप बताइए आपकी मेरे लिए क्या योजना है। प्रभु आपको सफल करेगा। हालेलुया! तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। यदि संदेश अच्छा लगा है तो दूसरों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। सभी को जय मसीह।